नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके बीजेपी पर सरकार बनाने के आरोप पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी की तरफ से सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए उल्टे कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। विश्वास सारंग ने कांग्रेस से पूछा, नियमानुसार चुनाव के 45 दिन बाद तक आप अपनी आपत्ति को लेकर कोर्ट जा सकते थे, मगर अब आपको सरकार बनने के 20 माह बाद याद आना एक आश्चर्य है। उन्होंने समय सीमा में आपत्ति दर्ज नहीं करते हुए आज नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस की झूठ फरेब की राजनीति, जनता को गुमराह करने की राजनीति है। ये केवल बिहार चुनाव में हार के पूर्वानुमान के आधार पर फेस सेविंग्स करना है। इसके अलावा विश्वास सारंग ने कांग्रेस से पूछा कि मतदान के 10 दिन पहले तक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आपत्ति को सुनता है। कांग्रेस बताए कि जिन विधानसभाओं का जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने आयोग के पास कोई आपत्ति दर्ज की थी क्या? सारंग ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने पर इस तरह के आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर लगाते हैं और मध्य प्रदेश में हमें 163 सीट मिली है। इनके अनुसार 27 सीट पर हेराफेरी हुई है, फिर भी हमें बहुमत से ज्यादा सीटें मिली है। फिर हेराफेरी की सरकार कैसे है? बीजेपी संविधान का सम्मान करती है। मीडिया प्रभारी आशीष जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। अभी से 2-3 घंटे पहले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी की जो झूठ और फरेब की राजनीति है उससे सुर से सुर मिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी सरकार को हेरा फेरी वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट की चोरी की, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की, वही पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हुआ और उसके माध्यम से हमारी सरकार बनी। हम सब ये बात की जानकारी रखते हैं कि इस देश में, इस दर्शन में या हमारी संस्कृति में एक कुंभकर्ण जी हुए जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने उठते थे। पर आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस के नेता तो उनसे भी आगे बढ़ गए। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। कहा कि आज जो आंकड़े दी, मुझे आश्चर्य, जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया। तो आपने ये तो मान लिया कि हमें 163 में से 27 हटाओ तो भी 135 होती है। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी बेस के कांग्रेस के नेता इस तरह से इस देश में गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आज से 5-7 दिन पहले इससे जुड़े हुए एक विषय पर मैं आपके बीच में आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और उस समय भी हमने कहा था कि इस देश में हर समय कांग्रेस जब जब सरकार में रही या विपक्ष में रही, उसने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया और जब विपक्ष में रही तो इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। अब वोटों की चोरी की बात यदि करते हो तो राहुल जी, सबसे पहले वोटों की चोरी का इतिहास तो आपके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी पर लगा था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनने
के लिए वोटों का विभाजन हुआ था, तो जो इतिहास कहता है उसमें उनको केवल 1 वोट मिला था, उनसे ज्यादा वोट तो पटेल साहब को मिले थे, पर तो भी आप प्रधानमंत्री बन गए। आपके पूर्वज अंबेडकर जी के चुनाव की बात हो या उसके बाद हर हार के बाद कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, कभी वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाना, 90 चुनाव जिस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़े गए हो कांग्रेस के, और हर चुनाव में कांग्रेस हारी हो, उसकी मन स्थिति हम समझ सकते हैं। पर जिस प्रकार से आज नेता प्रतिपक्ष जी ने ये बात की है कि विगत चुनाव जो कि 625 दिन पहले हुए, 20 महीने पहले हुए, उसमें गड़बड़ी हुई, तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहता हूं, जिस संविधान की वो बात करते हैं, जिस संविधान पर ये देश चल रहा है, वो हमारे पूर्वजों ने, अंबेडकर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही विचार के साथ बनाया।